प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार जिलों को विकास कार्यों की सौगात दी है। बीते 15 दिनों में छत्तीसगढ़ में 7,084 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की शुरुआत हुई। अब मुख्यमंत्री लगातार 15 दिनों तक विभागों की समीक्षा करेंगे। इनमें उन विभागों को रखा गया है जो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इससे विकास कार्यों की तेज रफ्तार शुरुआत के बाद अब योजनाओं की तेज रफ्तार से क्रियान्वयन की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल बीजेपी को सरकार की ये कवायद महज दिखावा लगती है। उसका मानना है कि सरकार का विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। 7,000 करोड़ की नल जल योजना, पूरे दिन भर में एक एक पेज का एडवर्टाइज देते हैं भूपेश बघेल। हमने योजना बनाई, फ्लैगशिप स्कीम बनाई। अरे भैया, 7,000 करोड़ केंद्र सरकार ने 4 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत आने वाले 2023 तक हर घर तक पानी देने का है, उसी का भूमि पूजन उद्घाटन कर रहे हैं। इनको ये तो बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं भैया, हमको पानी पिला रहा है, धन्यवाद भी देने को तैयार नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह बैठक योजनाओं की समीक्षा करने और अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। रही बात बीजेपी की, तो उसको जनादेश ही सिर्फ आरोप लगाने के लिए मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री तो बैठ के भी नहीं करते थे, कम से कम ये बैठ के करके और समीक्षा भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और इतनी सारी योजनाएं आपके सामने हैं, आप लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी वायदे किए थे उसको पूरा करने के हिसाब से भी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो रमन सिंह जी का तो ऐसा है कि उनको खाली आरोप लगाना है, उनको जनादेश उसी बात का है। सरकार अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार के कार्यकाल का आधा समय बीत चुका है और काफी समय कोरोना ने खराब किया है। ऐसे में बचे हुए समय में तेजी से विकास कार्यों को अंजाम देना सरकार के लिए चुनौती है। वह समझ रही है कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उसके पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा है। बीजेपी भी वक्त की नजाकत को समझते हुए अपनी सक्रियता बढ़ा रही है और सरकार की घेराबंदी कर रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। विकास पर तकरार। छत्तीसगढ़ में आज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगले 15 दिनों तक विभागवार समीक्षा करनी शुरू की है। समीक्षा में उन विभागों को रखा गया है जिनको उन्होंने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। पिछले 15 दिन लगातार 7,000 करोड़ से ज़्यादा के उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किए, सौगातें यहाँ पर दी और ताबड़तोड़ एक के बाद एक, कभी सौगातें और कभी समीक्षा। सरकार कुल मिलाकर ज़मीन पर योजनाओं को जल्द से जल्द उतारना चाहती है। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र की बहुत सी योजनाओं को लेकर यहाँ पर सरकार काम कर रही है, उसे धन्यवाद देना चाहिए, या फिर ये समीक्षा का समय नहीं, 2.5 साल गुजर चुका है। तो क्या छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में आ चुका है? सरकार भी समझ रही है ज़्यादा वक्त नहीं है, अब ताबड़तोड़ काम करना होगा क्योंकि कोरोना ने काफ़ी वक्त बर्बाद किया है। और विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि आधा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और बचे खुचे में उसे एक बार फिर से स्टैंड होना है, तो सरकार पर हमले करने होंगे। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार विकास पर यह तकरार क्यों हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत सुंदरानी जी। और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, ये समीक्षा बैठक हमने पिछले 15 दिन देखा कि मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ सौगातें दी और अब अगले 15 दिन समीक्षाएं यहाँ पर हो रही हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आधा कार्यकाल बीत चुका है और आधा कार्यकाल बीतने के बाद आपको क्या काम किया ये बताना चाहिए बजाय कि समीक्षा करना चाहिए। देखिए, दरअसल में मैं अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान सुन रहा था। एक पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना कि 7,000 करोड़ के नल जल योजना छत्तीसगढ़ में लागू है, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। तो लोकतंत्र है, वहाँ पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। मगर मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पीडीएस योजना के तहत ही आप चाउर वाले बाबा बने थे, तो कभी आपने धन्यवाद नहीं दिया। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने एक शब्द धन्यवाद का नहीं निकाला। फिर केंद्रीय योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा मिशन के अंतर्गत जो
एम्बुलेंस आए थे उसमें आपने अपनी फ़ोटो लगवा ली और फोटो लगवा के पूरे छत्तीसगढ़ में संजीवनी और 108 एक्सप्रेस दुनिया भर के चलाते रहे। कभी आपने बताया नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। तो दरअसल में बात यह है कि जब आप सरकार में रहते हैं, आप सत्ता में रहते हैं, तो आपको स्मरण नहीं आता, और जब आप विपक्ष में आ जाते हैं तो आपको ये स्मरण आता है कि इसमें धन्यवाद देना चाहिए, इसमें बधाई देना चाहिए, इसमें विनम्र रहना चाहिए, इसमें मिलजुल के चलना चाहिए। ठीक बात है, आपकी बात सही है, और आदरणीय मोहम्मद अकबर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जनता ने इनको इसी बात की जिम्मेदारी दी है। अब 14 लोग इससे अलावा और कर भी क्या सकते हैं। रहा सवाल समीक्षा का, तो देखिए हमारी सरकार को 2.5 साल पूरे हो गए हैं और अपने प्रथम कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने मतलब हाफ वे मार्क हमने पार कर लिया है। इस बीच में सरकार ने कई किस्म की योजनाएं लागू की, चुनाव भी आया, कोरोना का संकट भी आया। अब थोड़ा सा कोरोना के संकट से निवृत्त हो रहे हैं, तो इस बात को देखना कि इस आधे समय में हमारी योजनाएं विभागीय तौर पे किस हद तक अमली जामा पहन पाई हैं, इससे जनता को कितना लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने जो तरह तरह के लोक उपकार के लिए, जनता के हितों के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, वो वास्तविक धरातल पर किस स्तर पे कौन अधिकारी इसको ठीक से लागू कर रहा है, कौन इसमें लापरवाही कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना और उसकी समीक्षा करके उन योजनाओं को गतिशील बनाना, ताकि छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो जन उपयोगी योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये समीक्षा बैठक हो रही है, और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो 2.5 साल के कार्यकाल के बाद अपना आत्मावलोकन कर रहे हैं। स्वयं के विभागों की समीक्षा करना, स्वयं के सरकार की समीक्षा करना विरोधी का काम होता है, मगर ये तो अद्भुत काम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपनी ही सरकार के 2.5 साल में किए हुए काम की गति को, उसकी प्रगति को अपना स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा करके उस हिसाब से निर्देश जारी करेंगे समीक्षा ताकि आने वाले समय में इसका लाभ मिल के सके। बाद यहाँ पर की जा रही है। सुंदरानी जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी धन्यवाद नहीं दिया था, और रही बात समीक्षा की तो आत्मावलोकन है, काम कहाँ तक पहुंचा वो किया जा रहा है, इसमें क्यों आरोप प्रत्यारोप? समय समय पे हमारे जो 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी दिल्ली जाते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा उनको कई बार सम्मानित भी किया, और धन्यवाद भी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी देते रहे। अब वो सुरेंद्र शर्मा जी को बता के थोड़ी जाएंगे धन्यवाद देने, लेकिन ये तो सिर्फ आलोचना का काम करते हैं, चिट्ठी लिखने का काम करते हैं, सरकार को, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। अभिषेक जी, बात करेंगे हम इनकी समीक्षा बैठक की। 2.5 साल में कुछ किया नहीं, और अब ये वर्चुअल घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणावीर साबित होंगे। ये 7,500 करोड़ के जितने भी इन्होंने वर्चुअल भूमि पूजन किए हैं, ये तो कागजों में ही रह जाएगा। जिस प्रकार 2.5 साल में छत्तीसगढ़ का डब्बा गोल कर दिया, कोई भी मांगे जो थी जनता की, जो घोषणा पत्र के वादे थे, किसी भी वादे पे अमल करने का काम नहीं किया। ये किसानों की बात करते हैं, 2 साल का बोनस इन्होंने दिया क्या 2.5 साल में? और दूसरी बात मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? समीक्षा तो वहां होती है जहां पे कोई काम किया जाता है, और फिर हर विभाग के मुख्यमंत्री जी तो मंत्री हैं, मंत्रियों के पास अधिकार कहाँ है? मंत्रियों के पास फाइल भर जाती है, बाकी कोई काम नहीं होता, उनके पास कोई अधिकार नहीं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुख्यमंत्री जी सारे विभागों के मंत्री हैं, और उन्होंने 2.5 साल में कुछ किया होता तो समीक्षा करनी चाहिए। पहले कुछ करके तो दिखाओ भाई। सिर्फ जनता का ध्यान हटाने के लिए आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अब याद आ रहा है, एक छोटी टिप्पणी में राम अवतार जी की लेता हूं सुरेंद्र जी, फिर आपके पास आता हूं मैं। ये जो समीक्षा बैठक हो रही है, राम अवतार जी, मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं विभागों की, जो प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने योजनाएं बनाई हैं। विपक्ष का कहना है समीक्षा करने की जरूरत क्या है, काम ही आपने क्या किया है। कुल मिलाकर सियासत हो रही है। हम माने कि अब दोनों ही दल जो है काउंटडाउन
एक तरीके से चुनावी मोड पर आ चुके हैं और इसीलिए ये सियासत बात बात पर गर्मा जा रही है? देखिए, कोरोना की महामारी के बाद एक तरह से शासन, प्रशासन, राजनीति सब कुछ ढप बैठा था। ऐसे में सरकार को अब जब कोरोना कम हो गया है तो अपने सरकार की कामकाज की समीक्षा करनी होगी। क्या जो सरकार घोषणाएं कर रही है वो जमीनी धरातल में है या नहीं है। एक तरह से जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो कोरोना के कारण शांत बैठे थे, कामकाज ढप बैठा था, उस कामकाज को एक जमीनी तौर पे उतारना, योजनाओं की समीक्षा कोई भी सरकार करती। हाल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने की है समीक्षा। हर सरकार अपने कामकाज को डे टू डे में काम चल रहा है, उस काम का अगर व्यापक तरीके से सरकारी अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ अगर समीक्षा नहीं की जाएगी तो ये वास्तविक स्थिति पता नहीं चलेगी। विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? देखिए, विपक्ष का काम में क्या भाजपा 15 साल में क्या रमन सिंह जी समीक्षा नहीं करते थे? वो भी समीक्षा करते थे। विभागीय समीक्षा माह में, 6 महीने में, 3 महीने में, ये समीक्षाएं लगातार होती रहती। समीक्षा से एक तरह प्रशासन में कसावट आता है। अपने किए गए वादे, अपने किए गए काम का आप वास्तविक स्थिति क्या है, ये अधिकारी नीचे तौर पर जाते हैं। देखिए, अभी पिछले 1 हफ्ते से मंत्रालय में भारी गहमागहमी में मंत्रालय जा रहा हूं तो क्यों गहमागहमी? सीएम की समीक्षा बैठक के पहले चीफ सेक्रेटरी ने समीक्षा की सारे अधिकारियों को बुलाकर, फिर मुख्यमंत्री सचिवालय ने समीक्षा की कि हम जो घोषणा किए हैं उसकी क्या स्थिति है वो बताइए, सरकार के घोषणा पत्र की क्या स्थिति है वो बताइए। चीफ सेक्रेटरी ने व्यापक तौर पर हर जिले से हर योजनाओं की क्या जानकारियां आई है और उसके बाद क्या कौन सा काम में कानूनी अड़चन हो रही है, ये सारी चीज चीफ सेक्रेटरी पहली समीक्षा की, तब ये समीक्षा हो रही। तो एक तरह से प्रशासन को कसावट में लाने के लिए ये हर सरकार करती है। ये भी सरकार को, क्योंकि कोरोना काल में लंबे समय से नहीं हुआ था, अब कोरोना के खत्म होने के बाद, कोरोना जाने के बाद अब लग रहा है कि स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो योजनाओं की समीक्षा हो रही है। सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सुंदरानी जी की टिप्पणी पर। देखिए, 2-3 बात मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो सुंदरानी जी ने ये कहा कि डॉक्टर रमन सिंह धन्यवाद देते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, तो क्या हमको बता के जाते? आपका कहना से बिल्कुल सही है। तो क्या माननीय भूपेश बघेल जी डॉक्टर रमन सिंह को बता के जाएं? उनकी भी मुलाकात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई थी, उन्होंने उनको धन्यवाद भी कहा, कुछ बातें उन्होंने मानी उनके लिए। फिर जहाँ तक पुरस्कार का प्रश्न है, केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार को कई बार कई विषयों में पुरस्कृत भी किया है। मैंने कहा ना कि ये अपनी अपनी जिम्मेदारी, केंद्र अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, राज्य अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है। सुंदरानी जी ने कहा कि सरकार ने तो 2.5 साल में कुछ किया ही नहीं। तो भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 7,400 करोड़ का शिलान्यास और जो भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है, उसमें 3,500 करोड़ का उद्घाटन हुआ है। इसको आप नोट कर लें कि 3,500 करोड़ के काम का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन मतलब वो कार्य पूरे हो चुके हैं, उसको जनता के उपयोग के लिए उसको समर्पित किया गया है। तो आप कैसे कह सकते कि सरकार ने कोई काम नहीं किया? आप जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के संबंध में जो काम किया, अंत्योदय स्कूल के संबंध में जो काम किया, किसानों की ज़मीन वापसी की, इसको क्या आप काम नहीं मानते? 7 जिन्सों से बढ़ा करके वनोपज को 52 तक पहुंचाया, क्या आप इसको काम नहीं मानते? क्या 2 लाख शिक्षा कर्मियों को नियमितीकरण किया, उसको क्या आप काम नहीं मानते? क्या सरकार ने इस आपातकाल के बाद अनुकंपा नियुक्ति को शिथिल करके तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया, ताकि जो तकलीफ में पड़े हुए लोग हैं उनकी समस्या का समाधान, उसको क्या आप नहीं मानते? क्या आप जो है अनाथ हुए बच्चे कोरोना के समय, उसको सरकार उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रही है, उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रही है, किसको आप काम नहीं मानते? किस बात को काम मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की निगाह में काम का अर्थ क्या है? अच्छा, और आगे बताऊं तो आप तो इस छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं। भारतीय जनता पार्टी राम राज के का बड़ा तुमुल नाद करती है, राम का कॉपीराइट आपके पास है, मगर आप लोगों ने कौशल्या माता मंदिर के लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने राम जी के ननिहाल के लिए कुछ भी नहीं किया।
तो छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में रान वन गमन पथ का निर्माण कर रही है। इसको आप काम नहीं मानते? आरएसएस वाले, एक मिनट और, आरएसएस वाले कई वर्षों से कह रहे हैं कि गोबर और गोमूत्र पर हमको काम करना चाहिए, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने गोबर की खरीदी आरंभ की है, जैविक खाद बनाने के लिए प्रयास शुरू किया है, पर्यावरण को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को फसल परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। क्या आपकी निगाह में काम नहीं है? मेरे ख्याल से यही काम करने की जिम्मेदारी जनता ने, जो काम यहाँ पर बहुत सारे सुरेंद्र जी ने यहाँ पर गिनाए हैं, उनका कहना है कि धन्यवाद बताकर नहीं किया जाता, जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह करते थे वैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर करते रहे हैं। धन्यवाद, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, काम जो दिया गया था वही कर रहे हैं। कोरोना बीच में हालांकि ब्रेकर के तौर पे जरूर आया। मैं ये जानना चाहूँगा, समीक्षा जो बैठकें हो रही हैं, क्या समीक्षा बैठकें बीजेपी शासन में नहीं होती थी? अगर होती थी तो फिर इस समीक्षा पर सवाल क्यों? क्या आप लोग घेरेबंदी कर रहे हैं या सक्रियता जो हाल के दिनों में आपकी पार्टी की दिखी, बीजेपी की, वो आक्रामक तेवर है कि सरकार को किसी भी तरीके से घेरा जाए किसी भी मुद्दे पर? देखिए अभिषेक जी, भाई सुरेंद्र शर्मा जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत सारे कामों को गिनाया। मैं सिलसिलेवार हूँ, पहले तो उनका जवाब दे दूं, फिर डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या किया उसके ऊपर मैं आऊंगा। 3,500 करोड़ के लोकार्पण हुए, उद्घाटन हुए, ऐसे भाई सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। वो 3,500 करोड़ के काम में एक भी काम भूपेश बघेल जी की सरकार में शुरू हुआ हो, मैं चुनौती देता हूं, ऐसा आप बता दें सूची को। वे 3,500 करोड़ के काम जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में शुरू हुए थे और करीब करीब कंप्लीट हुए थे, वही उद्घाटन किए गए। पहली बात। दूसरी बात, आप कौनते किसानों को जमीन लौटाने का काम किए? अरे आपने एक एक दाना धान खरीदने की बात की थी, 10 लाख मेट्रिक टन धान इस बार किसानों के घरों में रह गया, आपने नहीं खरीदा। आप कह रहे हैं हमने काम किया। निराश्रित महिलाओं को, निराश्रितों को 1,500 रुपए पेंशन देने की बात की थी, जो 300 मिलता था वो आपने नहीं दिया। स्वयं सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करने की बात आपने की थी, उन बहनों को भी ठगा आप लोगों ने। प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात की थी, डब्बा गोल, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया। शराबबंदी और बेरोजगारी का मुद्दा तो हम कई बार उठा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के कानों में जूं तक नहीं रेखती। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कानों में जूं नहीं रोकती। विकास के काम कहाँ किए आप बताइए? आपने 3,500 करोड़ के काम जो लोकार्पण किए, उसमें एक काम तो गिना दीजिए कि हमने शुरू किया था और हमने पूरा किया। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम न करें सुरेंद्र शर्मा जी, जनता देख रही है। एक काम आप बोल रहे हैं, हाँ नहीं हाँ। एक काम बोल रहे हैं ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल आपने शुरू किया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का कितना खर्च किया होगा? 2-4 लाख रुपए खर्च किया होगा। पूरी व्यवस्था के साथ, जिसमें गरीब के बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे, शानदार बिल्डिंग है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। बल्कि मेरी सलाह यह है कि आपको उस स्कूल को जा करके जरूर देखना चाहिए। रमन सिंह जी ने 3,500 करोड़ के काम शुरू कराए थे। कंपनी अभी बहुत सारे पाइपलाइन में काम चल रहा है, वो डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रोजेक्ट है। सुरेंद्र शर्मा जी, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट गिनाइए। आप एक स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं, आपके पास मुद्दे नहीं है। आप बोलते आदिवासियों की जमीन लौटा दी हमने, एक आदिवासी को किसको जमीन लौटाई? आप कहते हमने निर्दोष आदिवासियों को जेल से छोड़ दिया। किस निर्दोष आदिवासी को अभी तक आप छोड़ पाए? अरे आपसे संभल नहीं रहा है बस्तर। आप आज नक्सलियों के कारण मारे जा रहे हैं ग्रामीण, आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में आदिवासी। 3 लोग मारे जाते हैं, 18 लोग घायल होते हैं, एक गर्भवती महिला मारी जाती है। दीजिए जवाब। सुंदरानी जी अब थोड़ा सुनेंगे? हाँ, अरे बिल्कुल सुनूंगा आपको। सुंदरानी जी थोड़ा सुन लीजिए ना। जी महाराज, जी महाराज। नहीं तो क्या है, देखिए आपने तो बहुत सारी बातें की और एक आपने तगादा भी किया कि वो
जी जी जी, तो देखिए आपने कहा कि सरकार जो है 2 साल का बोनस कब देगी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 साल बोनस किसका बकाया है भाई? हमारा बकाया। किसने कहा था 2 साल बोनस देने के लिए और नहीं दिया? उसको भी बताइए। ये बकाया जो है, इसको बकाया किसने रखा है? इसको भी बताइए। हमारा बकाया। जहां तक बस्तर का सवाल है, बस्तर में आज की स्थिति में पूरे लोगों के पास बातचीत करने का अवसर है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, आदिवासियों से बातचीत हो रही है, और बस्तर आने वाले समय में बस्तर के स्कूल बंद थे भाई साहब, बस्तर के स्कूल बंद थे, तमाम स्कूल को खोला गया है, तमाम स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, और बस्तर दंतेवाड़ा कपड़ा बंबई में बिक रहा है। ये इस सरकार का कमाल है। आप किसानों को जमीन वापस नहीं किया बोलते हैं, 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन का वापस किया है। ये तो मैं प्रमाणित तथ्य है। इस बात को आप कैसे इनकार कर सकते हैं? एनएमडीसी का मुख्यालय के संबंध में या टाटा कंपनी के खदान को निरस्त करने के संबंध में जो सरकार ने कदम उठाए हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा साहस कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। मगर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सत्ता में थी, आज सत्ता से बाहर है, और इस कारण व्याकुल होकर के कुछ भी कह रहे हैं। नहीं, आप विपक्ष में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आपको अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए, मगर इतना जरूर ध्यान रखें कि जनता को भी बात समझ में आनी चाहिए। ऐसी बात कहिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। गृह अवतार जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, राज्य सरकार की बात करें वो समीक्षा कर रही है, क्योंकि समीक्षा करना, काम करना उसका काम है। क्या दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, या फिर से मैं वही कहूंगा कि एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, काउंटडाउन के तौर पर इसे देखें, क्योंकि भाजपा की जो सक्रियता पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, आक्रामकता देखने की बात कही गई है, वो आक्रामकता यहाँ पर आने वाले दिनों में दिख रही है। देखिए, 2.5 साल पूरा होने के बाद निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दल सतर्क हो गए हैं और अपनी जो रणनीतियां हैं वो बनाने में लग गए हैं। इसलिए लगातार भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल जो है अपनी जो योजना है उसकी समीक्षा कर वो जनता के बीच जाएंगे। अब तो जनता के बीच जाएंगे तो ये बता पाएंगे कि हमने ये काम किया, इस काम में ये धरातल में है, तो ये फदियत की स्थिति ना हो। जैसे आरोप लग रहे हैं भाजपा के द्वारा, उसका जवाब जो है सही तरीके से बैठकों में, समीक्षा में, दिशा निर्देश में, और इतना बड़ा अमला और प्रशासन है जो आम जनता के बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो क्या आम जनता के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं उन योजनाओं के द्वारा? क्या आम जनता को फायदा हो रहा है घोषणाओं के द्वारा? ये सब चीज देखने का समय उचित है, क्योंकि इसके बाद जो है सरकार जो 1 साल बचे रहेगी तो चुनावी आपाधापी में उन चीजों को सरकार देख नहीं पाएगी। तो सरकार का समीक्षा का सही समय है जब सरकार को ही जनता को जवाब देना है, विपक्ष को तो सिर्फ आरोप लगाना है। सारी चीजें जो है सरकार को, जनता ने सरकार में कांग्रेस को बिठाया है, तो कांग्रेस को एक तरफ अपने घोषणा पत्र को, दूसरे तरफ अपनी नई नई योजनाओं को, तीसरे तरफ जनता में खुश है या नहीं है, इस चीज को मापने के लिए तो समीक्षा जरूरी है। समीक्षा कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस की, बसपा की, केंद्र की, राज्य की, सभी सरकार समीक्षा करके कसावट लाती हैं। जो अव्यवस्था रहती है, जो प्रशासनिक चूक होती है, या जिस तरह से फीडबैक अगर गलत आ रहा है, कई योजनाएं अगर बनाई भी गई है तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जो रहती है, उन स्थितियों को सही चीजें एक तरह से तस्वीर सामने आता है कि राज्य भर में क्या हो रहा है, कौन से जिले में क्या स्थितियां हैं और उन जिलों में किस तरह काम कर पाएंगे। तो अव्यवस्था की शिकायत लगातार विपक्ष कर भी रही है, तो उस अव्यवस्था के आधार पर सरकार जो पूछ पाएगी उन अधिकारियों से कि ये आरोप लग रहे हैं, ये काम नहीं हुए, आप किए हैं कि नहीं किए हैं। समीक्षा होती रहनी चाहिए, सरकारें समीक्षा करती रहती हैं और इन्हीं समीक्षा के बलबूते पर ही योजनाओं में कसावट लाई जा सकती है, कामकाज में कसावट लाई जा सकती है। हालांकि विपक्ष का अपना काम है, वो कई बार आरोप के जरिए अव्यवस्थाओं को भी सामने लेकर आता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दोनों ही चीजें अपनी गति से चलती रहनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ का जो मिजाज देखा जा रहा है
वो सियासी हो चला है, हर चीज़ में सियासत हो रही है और इसे जो विशेषज्ञ हैं वो मान भी रहे हैं कि दोनों ही दल सतर्क हैं, जैसा रामावतार जी भी कह रहे हैं, सतर्क हो गए हैं। आधा कार्यकाल क्योंकि गुजर चुका है, विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं, सरकार की अपनी तैयारियां हैं। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।